Hello students, so hope you all are fine. So today we are going to solve question number 3 of exercise 7.4 triangle chapter, right? And given is angle B is less than angle A. So angle B बच्चों ये जो है लेस है, तो मैं आपको मार्कर से सो A इज़ बिगर, तो मैं A को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बच्चों, ठीक है. एंड दिस B is smaller. Is it clear? And angle D is bigger. तो ये जो एंगल है बच्चों ये बड़ा है, ठीक है बच्चों, और ये जो एंगल है ये छोटा है. So this is the logic. So if this angle is bigger than the opposite side must be big and this side must be small. ये जो साइड है बच्चों ये होगा बिग और ये जो साइड है बच्चों ये होगा स्मॉल. अब देखिए सिंपल आपको आंसर मिल ही गया. स्मॉल प्लस स्मॉल AD is small, big plus big BC is big, and here it says that BC is bigger than AD. तो खड़े खड़े प्रूव हो गए बच्चों. चलिए लिखते हैं इसको. कैसे लिखेंगे बताइए. सबसे पहले ट्राइंगल सेलेक्ट करिए. इन ट्राइंगल OB नहीं तो ABO, ठीक है बच्चों. यू विल से दैट एंगल BAO as per this BAO is greater. बच्चों यहाँ पे लेस लिखा है, चलिए मैं यही लिखता हूँ. एंगल B is less than एंगल A, ठीक है बच्चों. So which is the smaller side? OA. So you can say that OA is less than OB. OB is the bigger side, OB is the bigger side and OC is the smaller side. OC नहीं है, OA. So this is 1 बच्चों. 2 क्या बोलेंगे. इन ट्राइंगल, नीचे का नाम बता दीजिए. DOC. DOC what is given? एंगल C is less than एंगल D, ठीक है बच्चों. तो D के ऑपोजिट में OC होगा बिग, C के ऑपोजिट में OD होगा स्मॉल. तो पहले लिखते हैं स्मॉल OD is less than OC. दिस इज नंबर 2. अभी बच्चों आपको इन दोनों को ऐड करना है 1 + 2. चलिए दोनों LHS को ऐड करिए. OA + OD लेस देन OB + OC. तो इसको ऐड करेंगे बच्चों आएगा AD लेस देन BC. दिस द आंसर, दिस इज द आंसर. इज इट क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. बस बच्चों आप यहाँ जो लिख रहे हो ना ग्रेटर लेस, यहाँ पे लिख देना थियरम और यहाँ भी लिख देना थियरम. इज इट क्लियर बच्चों? एंड व्हाट इज द थियरम? द थियरम सेज दैट the side opposite to greater angle is longer and the side opposite to smaller angle is shorter. बस ठीक है बच्चों. So it is better if you write the statement once in the exam. तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो बड़ा आराम से सॉल्व हो गया बिकॉज मैंने ट्राइंगल इसमें और इसमें दोनों में थियरम लगाया है. ठीक है बच्चों. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. इसको लिख लीजिए फटाफट बच्चों. बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों. तो पहले हम प्रूव करते हैं केस 1. केस 1 विच इज एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है बच्चों. सो दिस वी विल डील फर्स्ट. सो इसके लिए आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों. जॉइन A to C, दिस यू हैव टू डू, ठीक है. तो फर्स्ट यू विल से जॉइन A to C. अब बच्चों आपके पास 2 ट्राइंगल दिख रहा है आपको. सिंपल लॉजिक है. ये है ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है बच्चों. अब ये दोनों ट्राइंगल आपको थ्योरम लगाना है, ठीक है. सो विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड? AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड. तो ये AB जो बच्चों ये है स्मॉल. स्मॉल यानी
ये चारों साइड में बच्चों दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. ओके, वी हैव 4 साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, और ये चारों साइड में ए बी इज द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट वन. ये जो सी डी जो है बच्चों ये है लॉन्गेस्ट, यानी ये चारों साइड में से ए सी डी इज द लॉन्गेस्ट वन. नाउ इन ट्राइंगल ABC, we know that this is the smallest one, so this has to be the bigger one as compared to AB. तो अगर आप BC और AB को देखोगे तो AB तो मालूम ही है आपको सबसे छोटा है, तो BC को क्या होना चाहिए, बड़ा. तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, BC is greater than AB. ऐसा क्यों, बिकॉज आई नो दैट AB is शॉर्टेस्ट साइड. ठीक है बच्चों, नाउ यूज द थियरम. सो दिस BC इज बिगर साइड, सो द बिगेस्ट साइड एंगल विल बी बिगर एंगल एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑपोजिट एंगल विल बी स्मॉलर. बच्चों तो आपका ये एंगल हो जाएगा बड़ा. ठीक है बच्चों, तो मैंने बड़ा कर दिया, और ये एंगल हो जाएगा छोटा. Is it clear? This is again as per theorem. Angle opposite to longest side is larger and the angle opposite to smallest side is smaller. ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, तो एंगल B AC is greater as compared to angle ACB. ठीक है बच्चों, this you will say as theorem. Now you can call this as number 1. अब चले जाइए, तो बच्चों ये पूरा एक ट्राइंगल है. नेक्स्ट अनदर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADC. अब बताइए बच्चों ADC के बारे में क्या बोलेंगे. DC इज द लॉन्गर वन, सो एज कंपेयर टू DC AB हैज़ टू बी द स्मॉलर वन. ओके, सो आई कैन से दैट AD इज बिगर देन CD is bigger than AD. ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट में लिखेंगे CD is longest side. Is it clear? Now when CD is the longer one, then its opposite angle, which is this angle, must be bigger, and AD's opposite angle is this angle, and this angle must be shorter. Is it clear? So I can say that this angle is what, bigger, and this angle is shorter. तो बच्चों अल्टीमेटली अब जब ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बड़ा हो जाएगा, ये पूरा एंगल छोटा, बिकॉज यू सी दिस इज बिग, दिस एंगल इज small, this is big, this is small. तो small and small, small angle, big and big, big angle. तो आप लिखोगे यहाँ पे therefore angle DAC, angle DAC is greater than angle ACD. Again this is as compared to theorem number 2. अब बच्चों आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 साइड को ऐड किए थे, यहाँ पे हम 2 एंगल को ऐड करेंगे. सो एंगल दिस इज BAC प्लस एंगल DAC एंड दिस इज एंगल ACB प्लस एंगल ACD. अब इन दोनों को ऐड करिए बच्चों, BAC and DAC, this becomes angle A. So this is angle A. ये साइन तो नहीं आएगा बच्चों, ये साइन आएगा, and this is angle C. Hence proved. तो बच्चों ये हमने एक पार्ट को प्रूव किया है, अब सेकंड पार्ट भी बचा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंट क्या है, अगर आपको एंगल A को और एंगल C को प्रूव करना है, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, देन जॉइन AC.
अगर आपको बी और डी को प्रूव करना है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, तब आपको बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। दिस इज द हिंट, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट हाफ में जाते हैं, लिख लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट वी आर इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केस 2। तो केस 2 में बच्चों किसको ज्वाइन करोगे बताइए। चलिए तो मैं इसको मिट देता हूं पूरा। So the figure will be like this. ठीक है बच्चों, A B C D। अब बताइए, सो नेक्स्ट वी आर इनटू केस 2। इन केस 2 यू हैव टू प्रूव एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो आपको करना पड़ेगा, बताइए बच्चों, ये ऐसे रिवीजन ले लीजिए, जॉइन B to D. So I have to join B to D. Is it clear? And you know AB is the shortest side, and you know this is the longest side. Clear? So here also we are going to take two triangle and we are going to apply the theorem, and then we have to add. Okay? So first let me take the first triangle. इन ट्रायंगल, टेक एनी ट्रायंगल बच्चों, ऊपर का लेते हैं ए बी डी। चलिए अब बताइए, आपको मालूम है कि ये छोटा है तो ये साइड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। रीज़न क्या है बच्चों, रीज़न ये है कि ए बी इज शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में when AD is the longer one, then this angle has to be bigger, okay, and this angle has to be smaller. तो आप ये एंगल बोल के लिख सकते हैं big and this angle is small। ठीक है बच्चों, इसको हम, चलिए मैं इसी से शेड कर देता हूँ। तो ये पूरा हो गया बड़ा एंगल, बड़ा बच्चा, ये हो गया नन्हा बच्चा, छोटा बच्चा। ठीक है बच्चों, तब क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी। ये आया कहाँ से बच्चों, थियरम बच्चों नंबर 1। ठीक है, अब आ जाए नीचे के ट्राइंगल में बच्चों। तो दिस इज वन ट्राइंगल, नाउ आई एम सेकेंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल नाम बताइए क्या जाएगा, बी सी डी। ओके, नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यू नो ये बड़ा है तो बी सी तो छोटा होना भाई। तो क्या लिखेंगे, डी सी इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है बच्चों, तो जब ये ग्रेटर है बच्चों तो इसको ऑपोजिट एंगल है, विच इज द ऑपोजिट एंगल ऑफ डी सी, इट इज दिस एंगल। विच इज द ऑपोजिट एंगल ऑफ बी सी, ये इसका ऑपोजिट है, ये बच्चों इसका। ठीक है, ये साइड का ये ऑपोजिट है बच्चों, और ये साइड का ये ऑपोजिट है, तो ये एंगल होगा छोटा। तो ये नन्ना मुन्ना है और ये बड़ा बच्चा है। ठीक है बच्चों, तो अब कैसे लिखेंगे बताइए, एंगल नाम बताइए, बड़े बच्चे का एंगल का नाम डी बी सी। तो यू विल राइट डी बी सी इज ग्रेटर देन, छोटा होगा बी डी सी, बी डी सी। ठीक है बच्चों, दिस इज नंबर 2। आया कहाँ से भाई, ये लिखना अत्यंत ज़रूरी है। अब आप लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या करोगे, 1 + 2 ऐड करोगे। ऐड करते हैं, चलिए। सो दिस इज एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। ठीक है बच्चों, अब इसको ऐड करिए बच्चों, क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग एंगल बी। सो आप शॉर्ट में लिख सकते हो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे करके बच्चों आपको ये दोनों को अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों। तो द बेसिक थीम इज फर्स्ट गो फॉर द कंस्ट्रक्शन and then apply theorem for both the triangles and then add both the angles, then you will get the answer। बस इतना ही है बच्चों।
और जो साइड लंबा है उसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, और जो साइड छोटा है उसका ऑपोजिट एंगल भी छोटा होगा। ठीक है बच्चों। सो चलिए बच्चों, इसी के साथ आई एम कंप्लीटिंग दिस क्लास and hope to meet you in the next class. Till then, take care, work hard, put your best and leave the rest to God, right?